नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ विद गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि चक्रवर्ती ब्याज की गणना कैसे करते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई उस वीडियो में। अगर किसी मित्र ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहला वीडियो ज़रूर देखें। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि जब ब्याज दिया हुआ हो, दर और समय दे दी, उसके बाद पूछता है कि मूलधन कैसे निकालेंगे। मूलधन निकालने के लिए हम देखेंगे इसमें कि जनरल तरीके से आप मूलधन कैसे निकाल सकते हो और ट्रिक्स के माध्यम से भी कैसे निकाल सकते हो। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो आधा अधूरा देखेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जब इतनी कोशिश की है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा तो फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहले आप खुद देख लेना, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से शेयर करो। वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। देखो, पहला सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर मिश्र धन की बात मैं करूँ और मैं कहूँ कि 1764 रुपये का मिश्र धन है आपके पास, 2 वर्ष का समय लगा और दर थी 5% की। मैंने कह दिया कि प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है और ये अपने पास है अमाउंट मिश्र धन। तो मिश्र धन दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। पहली बात, जनरल तरीका, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मैंने कहा मिश्र धन तो आपके पास दे रखा है 1764 रुपये। जब बात मूलधन की आई तो हमने कहा साहब याद करना है मूलधन, तो हमें 1 प्लस दर की बात कहूँ तो मैं 5% है और 100 बट्टे में लगा के समय कितना, 2 वर्ष का। आप देखेंगे यहाँ से आपको मिलेगा 1764 के बराबर में होगा P। यहाँ से मिलेगा आपको 105/100 की पावर 2। यहाँ से आप 105 को काटोगे तो ये जाएगा 21 बार और ये जाएगा 20 बार। 5 से काटोगे तो 20, 5 की 100 और 20, 21 × 5 105, तो ये हो गया 20/21 का स्क्वायर। ये प्रिंसिपल के बराबर है। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि 1764 बराबर प्रिंसिपल के बराबर कितना होगा, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का 400। बात करूंगा मैं प्रिंसिपल की, तो ये देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1764 × 400/441। हम काटा पीटी करेंगे। अब यहाँ से देखो ये कटेगा, आपके 4 बार कट रहा है, नहीं तो देख लो 4 से हम गुणा करके देखेंगे तो ये आएगा 4, 4 चौके 16, हाथ की 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1764। तो ये इससे 4 बार कट गया। आपके पास मिला 4 × 400, तो ये कितना होगा, 1600 रुपये। तो अपने पास प्रिंसिपल या मूलधन हम कहें वो क्या आया, 1600 रुपये। ये तो था जनरल तरीका। बात करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक की। तो अब देखो आप शॉर्ट ट्रिक को, इस तरीके को आप ध्यान से देखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आपके काम आएगा। जनरल तरीके की जब बात होगी तो ये तरीका आप देख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ट्रिक्स के माध्यम से भी कैसे करेंगे। देखो, मैंने कहा था कि दर कितनी है,
5%। 5% का मतलब फ्रैक्शन में आप याद करोगे तो क्या होगा, 5/100। ये कितनी हो गई, 1/20। हमेशा रेट क्या होती है, रेट का होता है कि वो होती है प्रॉफिट अपॉन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। रेट वही होती है कि मूलधन पर ब्याज लगने वाली है। तो हमने कहा कि ये क्या हो गया, अपना प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ से अमाउंट की जब आप बात करूँगा, मिश्र धन की बात करूँगा, तो ये क्या होगा, 21। तो जब हम कहेंगे कि प्रॉफिट प्रिंसिपल 20 था तो अमाउंट कितना होगा, 21 होगा। अब 2 साल की बात की है तो इसमें ध्यान रखना है अपने को कि वर्ग करना है। जब 2 साल की बात की है तो वर्ग कर दो, घात कर दो 2 में। 3 साल की बात की है तो घात कर दो 3। तो जब 2 साल की बात की है तो मैं 21 का वर्ग करूँगा, कितना आएगा, 441। तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा मेरे को, तो अमाउंट का भी मैं वर्ग करूँगा, कितना आएगा, 400। लेकिन ये क्या है, ये अमाउंट की राशि है। जब मैं कहता हूँ कि आपके पास 20 रुपये होगा, दर 5% होगी, तो आपको मिलेगा 21 रुपये। लेकिन 400 रुपये होंगे तो आपको 2 साल में मिलेगा 441 रुपये। लेकिन आप कह रहे हैं हमारे पास 441 नहीं, हमें तो मिला था 1764 रुपये। तो मैंने कहा 441 को 1764 के बराबर कर दो। यहाँ से मिलेगा कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है। तो हम कहेंगे कि अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो भी क्या होगा, जो आपको मिल रहा है उसका 4 गुना कर दो। तो इसका 4 गुना करोगे आप तो क्या मिलेगा, 1600 रुपये मिलेगा। वो उतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से बचने के लिए ये वाला सिस्टम सही रहेगा। इसी के लिए मैं आपको अगला सवाल हम और देखते हैं। इसी टॉपिक पे आज सारे सवाल हम करेंगे। तो अगला सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो मैं अगले सवाल को आपको बताता हूँ। सवाल में कह रखा है कि रेट तो आपकी 10% है, टाइम आपके पास 3 वर्ष का है, और जो अमाउंट की राशि है वो कितनी है, 1331 है। तो जनरल तरीके से तो आप निकाल सकते हो, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल कोष्टक 1 प्लस रेट अपॉन 100 कोष्टक बंद, और घात में आती है आपके टाइम। लेकिन जनरल तरीका मैंने जो बताया आपको, पहले क्या करना है, दर का फ्रैक्शन करना है। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। तो मैं कहूँगा जब अमाउंट प्रिंसिपल 10 रुपये होगा तो अमाउंट क्या होगा, 11 रुपये। बात की है 3 वर्ष की, तो मैं कहूँगा कि इसकी घात क्या कर दूँगा, मैं 3 कर दूँगा। तो 11 की घात 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 1331। 11 का क्यूब 1331। तो हम कहेंगे 10 का क्यूब भी हमें करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 1000 रुपये। अब आप पहले देखेंगे अमाउंट कितना है, कि अमाउंट भी 1331 ही है। तो 1331 बराबर 1331 है, मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि प्रिंसिपल भी क्या होगा, 1000 ही होगा। अगर ये इसके गुणज के रूप में होता तो हम जितने से ये गुणा होता वही गुणा इस तरफ कर देते। जैसे हमने पहले सवाल में किया था कि वो 4 गुना था, तो हमने 4 गुना कर दिया। लेकिन इसमें 1331 ही अमाउंट है, तो अपने पास प्रिंसिपल जो मिला वो क्या आ गया, 1000 आ गया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में आपसे कहता है कि रेट तो है 5%, ये क्या है, रेट है। टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष का, और उसने कहा है कि जो अमाउंट है वो कितना है, 2205 रुपये है। तो 2205 रुपये अमाउंट है, रेट 5% की है, और टाइम 2 वर्ष का है। 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20। दोस्तों अगर आपको फ्रैक्शन नहीं निकालना आता है तो अपनी परसेंटेज के वीडियो में मैंने फ्रैक्शन आराम से बताया है, और यहाँ वापस बता देता हूँ कि 5% का मतलब बट्टे में हम 100 लगाएंगे, तो ये यहाँ से कटेगा तो मिलेगा 1/20। तो हमने देखा कि जब प्रिंसिपल 20 होगा तो ब्याज 1 रुपया मिलेगा,
तो ब्याज से बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 21 रुपये। इसने बात 2 वर्ष की है तो मैं कहूँगा 21 का वर्ग कर देंगे हम तो मिलेगा 441। तो वर्ग इस तरफ भी करना पड़ेगा, 20 का वर्ग होगा 400। अब अमाउंट की बात की है तो उसने कहा कि 2205 रुपये होंगे, तो मैंने कहा 441 को बराबर कर देंगे हम 2205 के। यहाँ से जो गुणज मिलेगा उसे ही हम क्या करेंगे 400 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें मिल जाएगा। तो 441 को हम देखेंगे तो 2205 के इक्वल में करेंगे तो ये जा रहा है 5 बार, तो 5 से गुणा करने पर हमें ये चीज़ मिल रही है। तो हम क्या करेंगे इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, मिलेगा कितना 2000 रुपये। तो ये चीज़ थी हमें मूलधन निकालने के लिए। कुछ सवाल मैं और करवा देता हूँ आपको। अगले सवाल में देखेंगे कि दर दे रखी है, रेट 20% है, टाइम 3 वर्ष का है और अमाउंट की जो राशि है वो दे रखी है 8640 रुपये। वही है, आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है। 20% का मतलब 1/5। हमने कहा कि जब 5 रुपये है तो अमाउंट होगा 6 रुपये। अब 3 वर्ष की बात की है तो 6 का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ये मिलेगा आपको 216। निकाल लेना दोस्तों, नहीं आता है तो 6 का वर्ग होगा 36 और 6 का क्यूब होता है 216, मतलब 3 बार 6 को गुणा करेंगे। तो हम कहेंगे 5 का भी हम क्यूब करेंगे तो मिलेगा 125। लेकिन अमाउंट की राशि 216 नहीं है, अमाउंट की राशि है 8640 रुपये। तो मैंने कहा जब 216 नहीं है तो 216 के बराबर कर देंगे 8640 को। देखेंगे ये कितनी बार गुणा होने के बाद मिला है, तो ये आप देखोगे इसे हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 40 बार। जब 216 को 40 टाइम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8640 रुपये। देख सकते हो 216 को 4 से गुणा करोगे तो आ रहा है, 200 को 4 से करोगे तो 800, 16 को करोगे तो 64, तो ये 816 64 4 बार, ये 0 का 0 मतलब 40 बार। दोस्तों कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमेशा गुणा या भाग करने के तरीके में आपको जितना हो सके 0 के नज़दीक जाना है, जैसे 10, 100, 1000 ऐसे बना के गुणा करना है। तो मैंने कहा ये 40 बार गुणा हो रहा है तो हम इसको भी 40 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब आप इसे भी 40 से गुणा करोगे तो 125 को 40 से गुणा करेंगे हम। तो मैंने कहा पहले 4 से कर दो फिर 10 से कर देंगे। तो आपने कहा 4 से गुणा करने पर तो ये 500 हो रहा है, तो मैंने कहा 500 कर दो, 0 एक और लगा दो, तो ये क्या हो गया 5000 रुपये प्रिंसिपल की राशि आ गई। मतलब 5000 रुपये जब आप प्रिंसिपल 3 वर्ष के लिए 20% की दर से दोगे तो 3 साल के बाद वो आपको 8640 रुपये लौटाएगा ब्याज सहित। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो ताकि आगे जब आपको समझ में नहीं आए तो पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो ट्रिक्स है जो आपको बिल्कुल कंसेप्टली समझ में आ जाएगी। मैंने जो सारा कुछ लिख दिया है इसमें कि क्यूब करेंगे तो इस तरफ भी क्यूब करेंगे और ये 40 से गुणा हुआ है तो इसको भी 40 से गुणा करके लिख देंगे। अगले सवाल की जब मैं बात करूं तो सवाल कहता है कि रेट आपको 25% है, टाइम 2 वर्ष का है और दोस्तों अमाउंट की राशि भी बहुत अच्छी है, 6250 रुपये है। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। इसमें आप लोग देखोगे 25% का मतलब हो गया 1/4।
तो जब 4 रुपये का प्रिंसिपल है तो 5 रुपये अमाउंट बनेगा। 2 बरस की बात हुई है, मतलब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब हमें अमाउंट दे रखा है तो हम अमाउंट पे वर्ग करके निकालेंगे कितना गुना है। जब आपको प्रिंसिपल दे रखा हो तो आप प्रिंसिपल पर देख लेते हैं कि प्रिंसिपल को वर्ग करके कि प्रिंसिपल कब आ रहा है, तो उसी हिसाब से अमाउंट को गुणा कर देंगे। लेकिन इसमें अपने को प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट का करेंगे वर्ग, तो ये होगा 25। हमने कहा 25 बराबर होगा किसके, 6250 के। तो आपने देखा कि 25 का वर्ग होता है 625, तो मैंने कहा ये कटेगा कितनी बार, 250 बार, क्योंकि 25 बार तो ये कटेगा, 10 बार आगे आ गया तो 250 बार। तो हम 16 इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 16, और इन 16 को भी क्या करेंगे, 250 से गुणा कर देंगे। जब आप 16 को 250 से गुणा करोगे तो देखो, एक बार ध्यान दो, 16 को लिखेंगे हम 4 × 4। 4 को जब 250 से गुणा करोगे तो होगा 1000, और फिर अगले 4 से करोगे तो क्या मिलेगा, 4000। तो ये आसान तरीका हो जाएगा। इससे आप 16 से एक बार गुणा करोगे, जिससे अच्छा है कि इसको टुकड़ों में तोड़ के ऐसे कर लो। दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। जितनी आप कैलकुलेशन करोगे अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा कि क्या करना है। जब 25 आया है तो इसको 4 से गुणा करके 100 कर दो, जब 125 आया है तो इसको 8 से गुणा करके 1000 बना दो। कुछ ऐसे ही ट्रिक्स अपने आप, जितनी आप ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उससे आपके माइंड में अपने आप सेटअप हो जाएगा और अपने आप कैलकुलेशन आती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ अब शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं पटवारी का पूरा सिलेबस आपको करवा दूंगा अपने चैनल पर। आशा रहेगी आपका सहयोग रहा तो मैं रीट का सिलेबस भी पूरा इसी चैनल पर करवा दूंगा। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, मुझे ही नहीं, आप हर एक यूट्यूबर को सपोर्ट करो। आप जिस भी यूट्यूबर का चैनल देखते हो उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि वो उसका मोटिवेशन जब बढ़ेगा उसको भी लगेगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए भी कुछ लोगों का भी अगर भला हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप 1000-2000 के पास शेयर करो वीडियो, आप 10-15 बंदे जितने आपके कांटेक्ट में हैं उनके साथ तो शेयर कर ही सकते हो, तो उनके साथ शेयर करो। हर एक बंदे का सपोर्ट करो, वो आपको बेस्ट चीज़ ही देना चाहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।